Mental Institute in Nalanda College of Engineering, Chandi, and we have been shifted to this campus on 17th January 2023. And we have been here for the last 3 years, and we have tried our best to establish this college. और सर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे we are having 6 branches of engineering like computer science engineering, civil, mechanical, electrical, mechatronics, and mechanical engineering. So almost there are thousands of students in our campus, and almost 400 to 500 students lives in our hostel. मैं बताना चाहूँगा सर कि बिहार गवर्नमेंट की आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टैब्लिश है, एंड दैट इज ऑल्सो जो स्टूडेंट्स की फीस है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 10 रुपीज पर मंथ है एंड 120 रुपीज पर ईयर। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो अदर इंजीनियरिंग कॉलेज जो एनसीआर में है, जो साउथ में है, जो ईस्ट और वेस्ट ऑफ इंडिया में है, वो हम कहीं से भी कम है। इतनी अच्छी ऑडिटोरियम है। बहुत सारे कॉलेज आप जानते हैं कि 2-4 बिल्डिंग में भी रूम्स में भी चलते हैं। सो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने प्रोफेसर हैं यहाँ पे वेल क्वालिफाइड है, बीपीएससी से रिक्रूटेड है, और हम लोग कहीं से भी कम नहीं है। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कमी है तो आपके माइंडसेट में कमी है। आप अगर चाहते हैं कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है कि आप अपने करियर को कैसे बना सकते हैं। ये कहना गलत होगा कि इस कैंपस में ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है। अगर कमी है तो आपके माइंडसेट में कमी है। सो मैं बताना चाहूँगा पूरा कैंपस वाईफाई है विद इंटरनेट फैसिलिटी, यहाँ पे लाइब्रेरी की सारी फैसिलिटी है, लैब्स भी है। सो 24 आवर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इस कैंपस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। सो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस टॉक। सर का एक बहुत ही करियर गाइडेंस के ऊपर वाइड एक्सपीरियंस है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप जानते हैं कितनी बड़ी पीएसयू है और कितने ब्रांचेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रांची एंड राउरकेला, भिलाई प्लांट एंड ऑल द स्ट्रक्चर। सर ने जैसा बताया कि इनके अंडर में ऑलमोस्ट 5 लाख एम्प्लॉइज और एक टाउनशिप है सेल का, वहां पे ये सर हेड किए हुए हैं और इनका वास्ट एक्सपीरियंस है। वो हमारे सारे बच्चे जो हैं उनके टॉक से, उनके गाइडेंस से मोटिवेट होंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, विच आई फील ऑलवेज आई फील कि जब भी कोई लोग आते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग आते हैं स्पेयरिंग देयर टाइम, वैल्यूएबल टाइम, लेकिन हमारे बच्चे नहीं आते। दिस इज वेरी सैडिस्टिक अप्रोच। बड़े बड़े लोग आते हैं इस मंच पे अपनी बातों को शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, लेकिन बच्चे जाकर के खा के सो जाते हैं। सो आई ऑलवेज एडमायर अगर हमारे बच्चे भी रहें, क्योंकि जब भी कोई बड़ा आदमी है या कोई आता है अपने एक्सपीरियंस, अपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच ऑफ लाइफ है वहां से कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, जहां पे टेक अवे पॉइंट आपके लिए बहुत सारा होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको कैजुअली अप्रोच लेते हैं और उसका इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब आपका टाइम निकल जाता है, जब आप यहाँ से पास होकर चले जाते हैं और टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको समझ आता है कि आई हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो आई ऑलवेज एडमायर कि जब भी इस तरह के टॉक हो जरूर आए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपने रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ गेस्ट श्री आर के प्रसाद सर को कि वो आए, हमारे बच्चों को मोटिवेट करें। एंड बच्चों के लिए रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुने, आपके लिए जो भी टेक अवे पॉइंट है उसको ले, इनकलकेट करें और आगे की तरफ बढ़े। थैंक यू सर, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम फॉर कमिंग टू आवर कैंपस एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट सर। Thank you, sir. Now I would like to respectfully invite our honorable guest Sri R.K. Prasad sir to guide and inspire the students with his experience and knowledge. Sir, kindly address the gathering. हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. पीछे तक Yes, sir. अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पा रहे हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जब मेरी गाड़ी आज करीब 11:30 के आसपास में ये मेन रोड से जब टर्न हुई और पतला वाला जो रास्ता, सिंगल रास्ता, कौन सा रोड बोलते हैं आप लोग उसको? बाजितपुर गांव रोड। तो
तो मैं 50 साल पहले चला गया, एग्जैक्ट 50 इयर्स बैक। 50 साल पहले मैं जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो ऐसे ही पतले रास्ते से मेन रोड छोड़ करके जाना पड़ता था। और आज मैं देख रहा हूं कि आज फिर वैसा जगह है, फिर वैसे ही लड़के हैं जैसे आप लोग हैं, वैसे हम लोग भी थे, हम भी ज्वाइन किए थे। और आज मैं एक डिफरेंट पोजीशन पर हूँ, डिफरेंट जगह पर हूँ, डिफरेंट रोल में हूँ। कल आप भी स्टेज पे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि क्या आप तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए या अपने बारे में जानने के लिए, या ऑलरेडी पेट भरा हुआ है इधर भी और इधर भी? बोलिए, कुछ नया जानना है, कुछ नया सीखना है? यस सर। दोनों भरा हुआ है? नो सर। जोर से बोलिए। दोनों खाली है? यस सर। मेज में खाना अच्छा नहीं था? नो सर। मेज में खाना अच्छा नहीं था? नो सर। अभी केसरी सर बोल के गए हैं कि सबसे आसान है कह देना कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सबसे जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ले लेना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये जानते हो कि आपको क्या चाहिए। क्या आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए? जो मिल गया वो अच्छा नहीं है, ये तो कोई भी बोल सकता है। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं। मैं क्या हूं, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं 50 साल पहले आपको पोजीशन में था तो मैं कब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था? गैस मारिए। हेलो लड़की लोग, थोड़ा इधर आ जाओ तो। मेरी दूर की नजर कमजोर हो गई, दिख नहीं रही, आ जाओ। गेड़ा और वो पीछे जो दो लोग वो पीछे दरवाजे के एकदम सट के लगे हुए, आगे आगे ग्रीन चेयर को, ग्रीन थोड़ी है। और बाकी जो देख रहे हैं उसको वो भी आ जाओ पीछे से, चेक शर्ट आप भी आ जाओ सामने। 280 में मैंने इंजीनियरिंग पास की। अब एक अलग कहानी है, 5 साल का कोर्स था हमारा, उस जमाने में हुआ करता था। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने बीआईटी मिश्रा से पास किया। तो जानते हो शायद मिश्रा नाम बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बीआईटी रांची कहा जाता है। तो बीआईटी मिश्रा से पास किया, उसके बाद से बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेसेस के थ्रू गुजरा। उसके बाद मैं 37 साल मैंने सेल में नौकरी की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। और मैनेजमेंट के जितने एरियाज होते हैं, आप लोग जितना जानते होंगे, आप लोग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पेपर होता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फाइनल लेवल वाले कोई है? फाइनल लेवल हाथ होता है?